Hello to everyone. In today's lecture, we are going to discuss about concept of dower under Muslim law. Dower को मेहर के नाम से भी जाना जाता है. So in this lecture, we are going to discuss about concept of dower in pre-Islamic period कैसा था और after origin of Islam dower का concept क्या था. Definition of dower जो कि different scholar and case laws के through हम जानेंगे. And what are the different kinds of dower available in Muslim law and what are the remedies available for wife if the dower is not paid to her. So let's start with introduction part. इंट्रोडक्शन इन प्री इस्लामिक पीरियड में जो एक बीना फॉर्म ऑफ मैरिज थी जिसमें जब वोमेन होती है मतलब वाइफ होती है डिड नॉट वो अपने हस्बैंड को अकम्पनी नहीं करती है बट वो अपने घर पे ही रहती थी और टाइम पे हस्बैंड जो है उसके घर पे विजिट करता रहता है था. तो एज अ पार्ट ऑफ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट ही मेड ए गिफ्ट टू हिज वाइफ. जब भी वो उसके घर पे विजिट करता था अपनी एज अ पार्ट ऑफ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट अपनी वाइफ को कुछ गिफ्ट देता था. उस गिफ्ट को ही सदक नाम से जाना जाता था. इवन इन प्री इस्लामिक पीरियड इन अनदर फॉर्म ऑफ मैरिज बाल फॉर्म ऑफ मैरिज दैट इज़ ऑल्सो प्रेवलेंट इन प्री इस्लामिक पीरियड. इसमें क्या होता था कि वुमेन जो है वो अपने हस्बैंड के साथ अकम्पनी करती थी और इन कंसिडरेशन ऑफ वाइफ्स लिविंग हर पेरेंट्स होम. जैसे कि वो अपने वाइफ हस्बैंड के साथ अकम्पनी करती थी तो कंसिडरेशन के तौर पे हस्बैंड जो है पेरेंट्स को वाइफ्स पेरेंट को कुछ सम ऑफ मनी देता था. उस सम ऑफ मनी को ही महर और डवर के नाम से जाना गया. जब इस्लाम का ओरिजिन हुआ अरब में ये जो दोनों सदक और महर वर्ड थे जो प्री इस्लामिक पीरियड में एग्जिस्टेड थे उनको कंबाइन करके इनटू वन वर्ड में किया गया और इसको रखा गया फॉर सेटलमेंट ऑफ मैरिज के लिए फॉर द वाइफ. इसको सेटलमेंट अमाउंट काइंड ऑफ मैरिज सेटलमेंट के लिए एक अमाउंट रखा गया. इवन मॉडर्न लॉ महर इज समथिंग इन द नेचर ऑफ न्यूप्टियल गिफ्ट विच ए मुस्लिम हस्बैंड अंडरटेक टू मेक टू हिज वाइफ. इवन मॉडर्न टाइम में भी जो है उसका महर का जो नेचर है वो बोला गया कि वैवाहिक गिफ्ट जो मैरिज में हम लोग गिफ्ट देते हैं वो हस्बैंड अपनी वाइफ को देता है और इसको इंटीग्रल बिलीव किया गया कि ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ मुस्लिम मैरिज है. बिकॉज हम लोग एसेंशियल एलिमेंट में पढ़ चुके हैं कि डवर जो है अंडर मुस्लिम लॉ मस्ट है. विदाउट डवर या फिक्सेशन ऑफ डवर मैरिज जो है वो इरेगुलर हो जाती है. महर जो है वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ मुस्लिम मैरिज है. प्रोबेबली इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज ए डिटरेंट टू मुस्लिम हस्बैंड्स एब्सोल्यूट पावर टू प्रोनाउंसिंग डाइवोर्स ऑन हिज वाइफ. ये जो एक तरीके से ये भी कहा जा सकता है कि हस्बैंड का जो एब्सोल्यूट पावर है डाइवोर्स अंडर मुस्लिम लॉ जो एब्सोल्यूट पावर है हस्बैंड के पास डाइवोर्स देने का अपनी वाइफ को इसको भी कंट्रोल करता है. बिकॉज जब भी हस्बैंड डाइवोर्स देने का सोचेगा प्रोनाउंस करने के लिए सोचेगा तो उसको एक बार उसको फियर होगा उसके अंदर बिकॉज उसको अपना जो भी डवर अमाउंट है वो भी उसको पेमेंट करना पड़ेगा वाइफ को. Definition of next is definition of dower. According to Mullah, dower as a sum of money or other property which the wife is entitled to receive from husband in consideration of marriage. Dower जो है एक सम ऑफ मनी हो सकता है या तो अदर प्रॉपर्टी भी हो सकता है जो कि इन कंसिडरेशन ऑफ मनी मैरिज के प्रतिफल के रूप में वाइफ इज एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम हस्बैंड अपने हस्बैंड से प्राप्त करने के लिए वो अधिकारी होगी. अकॉर्डिंग टू केपी सक्सेना dower is a sum of money or any property promised by the husband to be paid or delivered to the wife as a mark of respect for the surrender of her person after the marriage contract but generally said to be consideration for marriage. According to KP सक्सेना जो dower है वो सम ऑफ मनी भी हो सकता है यहाँ पर भी उन्होंने बताया और एनी प्रॉपर्टी जो कि हस्बैंड के द्वारा प्रॉमिस किया गया हो एज ए मार्क
किससे? अपनी वाइफ से, एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, बिकॉज आफ्टर मैरिज वो अपने आप को पूरी तरीके से हस्बैंड के सामने सरेंडर कर देती है, तो उसको एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट कुछ देने के लिए वो जो भी प्रॉमिस करते हैं, और सो उसको डवर बोलते हैं। बट जनरली इट्स सेड टू बी कंसिडरेशन ऑफ मैरिज, बट सामान्यतः इसको मैरिज का प्रतिफल कहा जाएगा। अकॉर्डिंग टू आमिर अली, डवर इज ए कंसिडरेशन विच बिलोंग एब्सोल्युटली टू द वाइफ। अकॉर्डिंग टू आमिर अली, जो डवर है एक तरीके का प्रतिफल है जो पूरी तरीके से वाइफ को बिलोंग करता है। अकॉर्डिंग टू जस्टिस महमूद, इन केस ऑफ अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा, इस केस में भी डवर को डिफाइन किया गया है। डवर अंडर द मोहम्मदन लॉ इज सम ऑफ मनी और अदर प्रॉपर्टी प्रोमिस्ड बाय द हस्बैंड टू बी पेड और डिलीवर्ड टू द वाइफ इन कंसिडरेशन ऑफ द मैरिज, एंड इवन where no dower is fixed or mentioned in the marriage ceremony, the law confers the right of dower upon wife. इसमें बताया गया है कि डवर जो है अंडर मुस्लिम लॉ एक तरीके से सम ऑफ मनी होता है, मतलब कैश या अदर प्रॉपर्टी प्रोमिस्ड बाय द, जो कि हस्बैंड के द्वारा प्रॉमिस किया जाता है कि वो उसको पेड किया जाएगा या डिलीवर किया जाएगा इन कंसिडरेशन मैरिज के प्रतिफल के रूप में। बट जहाँ पर डवर का अमाउंट मेंशन या फिक्स्ड नहीं किया गया एट द टाइम ऑफ मैरिज सेरेमनी, वहाँ पर जो लॉ है, मतलब कोर्ट है, वो कोर्ट कन्फर्स द राइट ऑफ डवर अपॉन वाइफ। वहाँ पर कोर्ट जो है वो डिसाइड करेगा कि वाइफ को कितना एंटाइटल्ड है डवर पाने के लिए। इन द केस ऑफ सैयद सबीर हुसैन वर्सेस फरसांद हुसैन AIR 1938, in this case court concluded that the dower paid by the husband to his to wife is the legal responsibility of the husband। यहाँ पर बोला गया कि जब डवर है जो भी पेड किया जाएगा वो एक तरीके की न्यायिक दायित्व है हस्बैंड का। जो भी डवर पे किया जाएगा बाय द हस्बैंड टू द वाइफ, वो एक तरीके से न्यायिक दायित्व है हस्बैंड का। सो ये हो गया हमारा डेफिनेशन। नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ डवर। सो डवर जो है कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। फर्स्ट इज स्पेसिफाइड एंड अनस्पेसिफाइड। स्पेसिफाइड डवर को महरूल मुसम्मा भी बोला जाता है। When the amount of dower is fixed either before or at the time of marriage or even after the marriage, such fixed amount is called specified dower। जब जो डवर का जो अमाउंट है कि क्या कितना अमाउंट है, वो आइदर बिफोर और एट द टाइम ऑफ मैरिज इवन आफ्टर द मैरिज, सच फिक्स्ड अमाउंट इज कॉल्ड स्पेसिफाइड डवर। जब अमाउंट जो है फिक्स किया जाएगा या तो मैरिज सेरेमनी के टाइम पे या तो उसके पहले या उसके बाद भी, जब अमाउंट फिक्स्ड होगा उसको स्पेसिफाइड डावर बोला जाएगा। द अमाउंट ऑफ डावर इज जनरली सेटल एट द टाइम ऑफ मैरिज। सामान्यतः क्या होता है कि जो अमाउंट है वो एट द टाइम ऑफ मैरिज ही उसको डिसाइड किया जाता है। बट एंटी न्यूप्टियल एंड पोस्ट न्यूप्टियल एग्रीमेंट आर परमिसिबल एंड सच एग्रीमेंट आर बाइंडिंग ऑन द पार्टीज। बल्कि जबकि लेकिन अगर उसके बाद भी एग्रीमेंट किया जा रहा है, फिक्स्ड अमाउंट किया जा रहा है, तो भी वो बाइंडिंग होगा पार्टीज़ के ऊपर। सो ये है, इट इज़ फिक्स्ड बाय द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द पार्टीज। जो भी फिक्सेशन होगा स्पेसिफाइड अमाउंट में वो म्यूचुअली डिसाइड होना चाहिए। ठीक है, दोनों की म्यूचुअल कंसेंट मस्ट है। मेहर फिक्स्ड बाय द फादर ऑन बिहाफ ऑफ हिज सन इज बाइंडिंग ऑन द माइनर सन ऑन हिज मेजोरिटी। जो मेहर फिक्स्ड किया जाता है, लाइक अगर एट द टाइम ऑफ मैरिज सन जो है माइनर है और ऑन बिहाफ ऑफ हिज उसके फादर ने मेहर की जो अमाउंट है वो फिक्स की गई। सो जब वो मेजर होगा उस केस में वो अमाउंट जो है उसके सन पर बाइंडिंग होगी। यहाँ पर थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन है अंडर सिया एंड सुन्नीस में। लाइक अंडर हनाफी स्कूल द फादर इज नॉट पर्सनली लाइबल। मतलब अगर एट द टाइम ऑफ हिज माइनर
माइनर उसके फादर ने उसके बिहाफ में कोई अमाउंट फिक्स्ड हुई तो सुन्नीस के अकॉर्डिंग, मतलब हनाफी स्कूल के अकॉर्डिंग, फादर वहाँ पर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। बट इन इतना सारिया लॉ, मतलब सिया स्कूल के अकॉर्डिंग फादर इज ऑल्सो हेल्ड लाइबल, मतलब सन तो लाइबल होगा ही, उसके साथ साथ फादर भी लाइबल होगा फॉर पेमेंट ऑफ डावर। सो स्पेसिफाइड डावर को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। व्हाट इज फर्स्ट इज प्रॉम्प्ट डावर and second one is deferred dower. Prompt dower, the amount of dower payable by Muslim husband to his wife immediately after marriage is called prompt dower. मतलब तुरंत जो अमाउंट तुरंत मुस्लिम हस्बैंड के द्वारा मुस्लिम वाइफ को आफ्टर मैरिज तुरंत जो कि पेमेंट किया जाता है उसको प्रॉम्प्ट डावर बोला जाता है। ए टेक्निकली टर्म यूज फॉर द प्रॉम्प्ट डावर इज मुअज्जल विच इज डेराइव फ्रॉम ए रूट मीनिंग टू फास्टन और टू प्रिसीड। मतलब टेक्निकली प्रॉम्प्ट को मुअज्जल के नाम से भी जाना जाता है और इसका मतलब होता है टू फास्टन और टू प्रोसीड। जैसे मैंने बताया कि तुरंत आफ्टर मैरिज के तुरंत ही जो पेमेंट किया जाएगा उसको प्रॉम्प्ट डावर बोला जाता है। द प्रॉम्प्ट पोर्शन ऑफ द डावर मे बी रियलाइज्ड बाय द वाइफ एट एनी टाइम बिफोर और आफ्टर कंज्यूमेशन। ये प्रॉम्प्ट डावर जो है मे बी रियलाइज्ड बाय द वाइफ एट एनी टाइम बिफोर और आफ्टर कंज्यूमेशन, मतलब रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होने के पहले या बाद में वाइफ को दिया जाना चाहिए। इन केस ऑफ रिहाना खातून वर्सेस इक्तिदार उद्दीन 1943 में ये बोला गया है। इन जनरल विच पार्ट ऑफ डावर इज प्रॉम्प्ट एंड डिफर्ड इज डिसाइडेड बाय द कोर्ट, डिसाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ नोन एज मेहरनामा। सो सामान्यतः क्या होता है कि जो भी डावर की अमाउंट डिसाइड होती है, मतलब स्पेसिफाइड होती है, उसमें भी डिसाइड होता है कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कि लाइक अगर 10,000 रुपीज़ डावर की स्पेसिफाइड डावर मेंशन किया गया है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में, तो वहाँ पर स्पेसिफाई किया जाता है जनरली कि कौन सा अमाउंट प्रॉम्प्ट है और कौन सा डिफर्ड है। सो उस जहाँ पर डिसाइड किया लिखा जाता है कि कौन सा पार्ट प्रॉम्प्ट है कौन सा डिफर्ड है उसको मेहरनामा बोला जाता है। यूजली क्या होता है कि वन पार्ट जो होता है प्रॉम्प्ट होता है और अदर पार्ट जो है वो डिफर्ड होता है, लाइक 5,000 हो गया प्रॉम्प्ट हो गया एंड 5,000 को डिफर्ड डावर के रूप में रख दिया गया। बट इन दिस रिगार्ड देयर इज़ नो फास्ट एंड हार्ड रूल, ऐसा कुछ नहीं है कि हाफ पार्ट हो को प्रॉम्प्ट में रखा जाएगा और हाफ पार्ट को डिफर्ड में। इन केस ऑफ मिर्जा बेदर वर्सेस मिर्जा खुर्रम 1873, it was held that when parties have not stipulated as to which part of dower is prompt and which part is deferred, अगर इस केस में बोला गया कि अगर पार्टी ने मेंशन नहीं किया गया है कॉन्ट्रैक्ट में कि कौन सा पार्ट प्रॉम्प्ट होगा और कौन सा पार्ट डिफर्ड होगा, सो यहाँ पर भी थोड़ा सा डिफरेंशिएट है। CS के अकॉर्डिंग जो है वहाँ पर अगर मेंशन नहीं किया गया है तो होल अमाउंट को कंसिडर किया जाएगा प्रॉम्प्ट, मतलब जस्ट इमीडिएट आफ्टर मैरिज वहाँ पर वाइफ डिमांड कर सकती है प्रॉम्प्ट डावर का पेमेंट के लिए। बट सुन्नीस में क्या है, इट इज़ कंसिडर्ड दैट वन पार्ट इज प्रॉम्प्ट एंड वन पार्ट इज डिफर्ड। यहाँ पर इम्प्लाइडली ये बिलीव कर लिया जाएगा कि अगर मेंशन नहीं किया गया कि कितना पार्ट प्रॉम्प्ट है कितना पार्ट डिफर्ड है तो ये इम्प्लाइडली बिलीव कर लिया जाएगा कि एक पार्ट जो है प्रॉम्प्ट है एंड नेक्स्ट हाफ पार्ट डिफर्ड है। बट सिया में क्या है कि वहाँ पर बिलीव किया जाएगा कि होल अमाउंट जो है वो प्रॉम्प्ट है। सो वहाँ पर सिया जो भी वाइफ होगी वो तुरंत इमीडिएटली आफ्टर मैरिज वो उस प्रॉम्प्ट डावर की डिमांड कर सकती है। नेक्स्ट है प्रॉम्प्ट डावर के बाद डिफर्ड। डिफर्ड डावर क्या है? डिफर्ड डावर इज पेबल ऑन डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय डेथ और डाइवोर्स। जो डिसोल्यूशन होता है मैरिज का वो दो तरीके का होता है, या तो डेथ होती है या तो डाइवोर्स होती है। तो
डिफर्ड पेमेंट डवर जो है वो एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज पेमेंट किया जाता है. बट इफ देयर इज एनी एग्रीमेंट एज टू द पेमेंट ऑफ डिफर्ड डवर अर्लियर देन सच एन एग्रीमेंट वुड बी वैलिड एंड बाइंडिंग. बट अगर एट द टाइम ऑफ मैरिज या आफ्टर मैरिज ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया है पार्टीज़ के बीच में कि डिफर्ड जो भी डवर है, जो भी मेहरनामा में मेंशन है, वो एक पर्टिकुलर इवेंट जो कि डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के पहले ही है, उस इवेंट पे पेमेंट किया जाएगा, तो भी वो बाइंडिंग एंड लीगल होती है. द इंटरेस्ट ऑफ द वाइफ इन द डिफर्ड डवर इज ए वेस्टेड वन एंड नॉट ए कंटीजेंट वन. इट इज़ नॉट लाइबल टू बी डिस्प्लेस्ड बाय द हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट, नॉट इवन हर ओन डेथ. सो जो भी डिफर्ड जो डवर है वो इवेंट पे बेस्ड नहीं होगा. ठीक है, वो किसी भी हैपनिंग मतलब कोई भी चीज़ हो जाए इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा, नहीं होगा. नॉट इवन हर ओन डेथ. अगर वाइफ की डेथ भी हो जाती है तो भी उसका जो भी लीगल हायर्स है कैन क्लेम द डवर. Next, if the marriage was consummated, the wife is entitled to the immediate payment of the whole of the unpaid dower. अगर डिसोल्यूशन हो रहा है, मैरिज का डिसोल्यूशन हो रहा है और मैरिज कंज्यूमेट हो चुकी है, तो वह उस केस में जो वाइफ है इमीडिएट पेमेंट ऑफ अनपेड, जितना भी डिफर्ड अमाउंट बचा है, जो भी अनपेड डावर है, उसको एंटाइटल्ड होगी होल अमाउंट का. बट अगर मैरिज कंज्यूमेटेड मतलब रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं हुआ है और मैरिज डिसॉल्व हो रही है, सो इन दैट केस वाइफ सिर्फ जो भी डिफर्ड अमाउंट होगा उसमें हाफ की एंटाइटलमेंट होगी. नेक्स्ट चीज हम लोग ने अभी देखा स्पेसिफाइड में प्रॉम्प्ट एंड डिफर्ड. अब है अनस्पेसिफाइड डवर महरूल मिसल. When the amount of the dower is not fixed in the marriage contract, अगर amount fixed नहीं की गई है at the time of marriage contract, even when the marriage has been contracted on the condition that he should not claim any dower, the still wife is entitled to proper dower. इसको unspecified dower को proper dower और customary dower के नाम से भी जाना जाता है. अगर अमाउंट फिक्स नहीं की गई है एट द टाइम ऑफ मैरिज, इवन उस कॉन्ट्रैक्ट में, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा गया है कि इन फ्यूचर जो है वाइफ डवर का क्लेम नहीं करेगी, तब भी वाइफ एंटाइटल्ड होगी, प्रॉपर डवर पाने के हक एंटाइटलमेंट होगी. इन द केस ऑफ नजमुद्दीन वर्सेस बीबी हुसनी 1865, it was held that on deciding unspecified dower, the Muslim authority do not favor taking into consideration the husband's social status and position. इस केस में बोला गया है कि जो मुस्लिम अथॉरिटीज़ है वो फेवर नहीं करती थी कि वो जब भी अनस्पेसिफाइड डावर को डिसाइड किया जाएगा कि कितना होगा प्रॉपर डावर या अनस्पेसिफाइड डावर, वहाँ पर हस्बैंड का सोशल स्टेटस को कंसीडर करने के लिए फेवर नहीं करती थी. बट इन नसरा बेगम वर्सेस रिजवान अली AIR 1980, अनस्पेसिफाइड डवर को बोला गया कि इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज डवर ऑफ द इक्वल्स, बिकॉज कोर्ट जो है कुछ चीज़ें कंसीडर करने के बाद अनस्पेसिफाइड डवर को डिसाइड करती है. सो क्या क्या चीज़ें हैं जिसको कंसीडर करती है कोर्ट? फर्स्ट इज सोशल पोजीशन ऑफ द फैमिली ऑफ वुमेन्स फादर, मतलब वाइफ के फादर का क्या सोशल पोजीशन है. हर ओन पर्सनल क्वालिफिकेशन, मतलब वाइफ की पर्सनल क्वालिफिकेशन क्या है. द डवर दैट हैव बीन गिवन टू हर फीमेल पैटर्नल रिलेशन, मतलब उसके फादर के साइड के जो भी फीमेल पैटर्नल रिलेटिव्स हैं उनको कितना डवर दिया गया था. तो लाइक उनके जो भी सिस्टर है या उनकी डॉटर ऑफ हर पैटर्नल अंकल, मतलब उनके चाचा की बेटी को कितना डवर मिला, एंड हर फादर सिस्टर, मतलब उनकी बुआ को कितना डवर मिला, मतलब जो भी उनके पैटर्नल फीमेल रिलेटिव्स हैं उनको डवर कितना मिला, ये भी कोर्ट कंसीडर करेगी.
द पोजिशन ऑफ द हस्बैंड मस्ट नॉट बी ऑल टुगेदर एक्सक्लूडेड फ्रॉम कंसिडरेशन, मतलब जो भी हस्बैंड की पोजीशन है उसको भी कोर्ट कंसिडर करेगी. When a wife bases her claim on a contract which he fails to establish, the court is bound to decree such amount as dower as is admitted by husband. अगर उस circumstances में जब कोर्ट जो वाइफ है वो अपना डवर का एंटाइटलमेंट प्रूफ नहीं कर पाएगी, फेल हो जाएगी प्रूफ करने के लिए, तो कोर्ट जो है वो डवर की डिक्री वो अमाउंट पे करेगी जो कि हस्बैंड एडमिट करेगा, जो भी हस्बैंड देने के लिए एग्री करेगा वो अमाउंट कोर्ट बाउंड हो जाएगी वो अमाउंट पे करने के लिए वाइफ को. ये तभी होगा जब वाइफ अपने क्लेम को प्रूफ नहीं कर पाएगी, मतलब अपने डवर क्लेम को प्रूफ नहीं कर पाएगी. देन कोर्ट जो है बाउंड हो जाएगा एज वॉट एवर अमाउंट एडमिटेड बाय हर हस्बैंड. इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ डवर, मतलब जो इंक्रीज और डिक्रीज जो अमाउंट है उसको कैसे किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता. सो हस्बैंड में एट एनी टाइम आफ्टर मैरिज इंक्रीज द डवर. आफ्टर मैरिज जो हस्बैंड है जो भी एग्रीमेंट में मेंशन किया गया है डवर अमाउंट, सो उसको वो बढ़ा सकता है. एंड द वाइफ में रिमिट द डवर होली एंड पार्शली इन फेवर ऑफ हस्बैंड और हिज हायर. यहाँ पर वाइफ को भी ये पावर है कि वो अपनी इच्छा से, अपनी विश से जो डवर का अमाउंट है वो कम कर सकती है होली और पार्टली, या तो पूरी तरीके से या तो कुछ हिस्सों में, इन फेवर ऑफ हस्बैंड और हिज हायर्स. अगर उसके हस्बैंड नहीं है तो उसके हायर्स के फेवर में वो कुछ कम कर सकती है. ए मुस्लिम गर्ल हु हैज़ अटेन प्यूबर्टी इज कॉम्पिटेंट टू रिलिंक्विश हर मेहर. जो मुस्लिम गर्ल है और मेजर है, मतलब प्यूबर्टी को अटेन कर चुकी है, वो रिलिंक्विश भी कर सकती है, मतलब त्याग कर सकती है अपने डवर अमाउंट को. बट यहाँ पर क्या है, द रिमिशन जो भी किया जाएगा, जो भी त्याग किया मेड बाय द वाइफ शुड बी फ्री कंसेंट. वो भी जो भी रिमिशन करेगी उसको वो फ्री कंसेंट से की जानी चाहिए. द रिमिशन ऑफ मेहर बाय वाइफ कॉल्ड हिबे ए महर. जो भी रेमिशन किया जाएगा उसको मुस्लिम लॉ में बोला जाता है हिबे ए महर. इट वॉज हेल्ड इन द केस ऑफ निरुनिसा वर्सेस खाजे मोहम्मद 1920 that where wife has subject to the mental distress on the account of husband's death, the remission of dower was considered as against her consent, not binding on her. That अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है और उस सर्कमस्टांसेस में वो रिमिट करती है वाइफ अपने डवर को, मतलब त्याग करती है, तो ये बिलीव करेगा कोर्ट कि वो मेंटल डिस्ट्रेस से, मतलब मेंटल प्रेशर से फेस कर रही थी, उस इन्फ्लुएंस में आके उसने वो रिमिट किया है, मतलब त्याग किया है अपने डवर अमाउंट को. सो वो उसका रिमिशन जो है वो उस पर बाइंडिंग नहीं होगा. वो चाहेगी तो उसको वापस ले सकती है अपने रिमिशन को.